आप लोग डेली जो है ऑडियो वगैरह सुन रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं और लगभग जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो आपको जो है कोशिश करते हैं कि देते रहें, आप तक पहुंचाते रहें। इधर बहुत सारे न्यूज़ आए हैं, एक एक करके आज हम लोग थोड़ी थोड़ी बातचीत सभी टॉपिक पर करेंगे ताकि जो है लेटेस्ट चीज़ें आपने अगर अखबार नहीं पढ़ा है या इधर आपने कुछ चीज़ें मिस कर दिया है तो वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएं, आप अपडेट हो जाइए। एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले कल के अखबार का जो ख़ास खबर था उस पर बात कर लेते हैं। HECI, तो HECI जो है, जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके तहत आप लोग ग्रेजुएशन किए होंगे, PG किए होंगे, मास्टर डिग्री या अन्य जो भी हायर एजुकेशन किए हैं, BEd या अन्य जो भी आपने किया है हायर एजुकेशन में, वो सब इसके दायरे में आने जा रहा है। UGC के अंतर्गत किए होंगे या NCTE के अंतर्गत किए होंगे या AICTE के अंतर्गत किए होंगे, वो सब जो है अब इसके अंतर्गत आने जा रहा है। सिर्फ लॉ और मेडिकल को छोड़ा गया है। लॉ और मेडिकल इसके दायरे में नहीं आ रहा है, लेकिन अब UGC, NCTE और AICTE ये तीनों ही जो है अब HECI उसकी जगह लेने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है शिक्षा जगत में। और ये ऐसा नहीं कि अचानक कोई चीज़ होता है, ये सारी चीज़ें 2018 से ही शुरू हो चुकी थी। आप जाकर के गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे इससे संबंधित। 2018 से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इससे संबंधित। इसका ड्राफ्ट आपने अगर जो है पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। कोशिश किया कीजिए जो कुछ आता है उसको आप पढ़ते रहिए। 2023 के लास्ट में या 2024 के शुरुआत में हमने इस पर बहुत सारे पोस्ट डाले थे। उम्मीद था उसी वक्त HECI जो है बिल पेश होगा और पास होगा, बट 2023-24 में बिल ये पास नहीं हुआ, लेकिन अब आ चुका है, ये संसद में पेश होने जा रहा है। और अखबार में न्यूज़ आया है कि संसद में कौन कौन से बिल पेश होंगे, तो कुछ खास उसमें पॉइंट दिए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो अखबार में छपा है सिर्फ उतने ही बिल पेश होते हैं, कुछ लिस्ट पहले से जारी कर दिए जाते हैं, कुछ बाद में चीज़ें पेश होती हैं, उनकी लिस्ट पहले से नहीं जारी हुई रहती है। तो जो लिस्ट जारी हुई है उसमें HECI है, ठीक है। तो HECI अब ये कन्फर्म हो चुका है कि ये संसद से पास होने जा रहा है। तो ये HECI, इस पर हमने एक पोस्ट भी लिखा है, व्हाट्सएप पर शेयर किया है, शॉर्ट में वो है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और 2023-24 में इस पर हमने बहुत सारे पोस्ट लिखे थे। अगर आप जो है उस वक्त हमसे जुड़े रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे उस दौरान। खैर, अब आगे चलते हैं। आगे जो भी इस पर नए अपडेट्स आएंगे, नई चीज़ें आएंगी सामने, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी खबरें आएंगी, तो धीरे धीरे आपको अखबार में या अन्य जगहों पर पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। अभी सारे यूट्यूब वाले भी धीरे धीरे बात करेंगे इन सब चीज़ों पर, तो आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। अभी आप लोग कहते हैं कि सिर्फ हम बात करते हैं, लेकिन हम बात कुछ ही टॉपिक पर लगातार करते रहते हैं, और जब अखबार वगैरह में आता है तो अन्य यूट्यूब वाले या अन्य लोग तब बात करना शुरू करते हैं। तो ये जो आपके दिमाग में भ्रम बैठा है कि सिर्फ हम ही कहते हैं और कोई क्यों नहीं कह रहा, तो आपको इतना अकल होना चाहिए कि अगर आप जाएंगे लखनऊ, अगर आप जाएंगे इलाहाबाद, या अपने ही क्षेत्र में कोई ऑफिस देख लीजिए, कोई भी जैसे UP बोर्ड, CBSE बोर्ड के ऑफिस इलाहाबाद में है, तो अब आप क्या उम्मीद करेंगे पूरे इलाहाबाद में ऑफिस आपको मिलेगा? नहीं, किसी एक घर में मिलेगा और वहीं उससे संबंधित बातचीत चल रही होगी, वहीं पर उससे संबंधित काम हो रहे होंगे। अब आप एक एक घर जाकर के पूछिए कि भैया आप क्यों नहीं उससे संबंधित काम कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे, तो ये मूर्खता होगी ना। तो ऐसे ही जिस पर जो वीडियो बना रहा होता है वो उस चीज़ की बात कर रहा होता है, जो वीडियो नहीं बना रहा होता वो उस चीज़ की बात नहीं कर रहा होता है। हम लिमिटेड टॉपिक पर लगातार बात करते रहते हैं, तो आप लोग कभी कभार भूले भटके कहीं से आ जाते हैं, सुन लेते हैं, तो कमेंट करते हैं कि आप ही से कह रहे हो। तो आप ये मूर्खता वाले कमेंट करना बंद कर दीजिए, ठीक है, दिमाग लगाया कीजिए। हम एक ही चीज़ पर लगातार बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पर, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन पर। और ये अन्य यूट्यूब वाले जब कहीं से कोई खबर आती है स्पेशली तभी सिर्फ बात करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन कोई खबर पढ़ ली और उस दिन जितना बोल दिए बस उतना ही है।
आप लोग पता नहीं कैसे क्या दिमाग लगाते हैं कि कोई चीज़ है जारी हुआ है 50 पेज में और कोई जो है 2 मिनट का वीडियो बना कर के कुछ बता रहा है तो आप लोग समझ लेते हैं कि हाँ पूरी जानकारी हो ही गई। तो ये मूर्खों वाली चीज़ें हैं। या अखबार का 2 लाइन पढ़ कर के आप लोग समझते हैं कि जो है 5-10 लाइन पढ़ के समझते हैं कि हम पूरी जानकारी ले लिए। ये मूर्खता है। अखबार में जो 2-4 लाइन 10 लाइन लिखे होते हैं वो लिमिटेड चीज़ें होती हैं और कभी कभी टू द पॉइंट बात की गई होती है, कभी कभी चीज़ों को घुमा करके बहुत सारी चीज़ें उसमें छूट भी जाती हैं। तो ध्यान दिया कीजिए कि क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, तो जो भी लोग व्हाट्सएप वगैरह से जुड़े हैं उनको पोस्ट मिल गया होगा, कुछ जानकारी हो गई। HECI पर बात हो गई। थोड़ी सी बात कर लेते हैं NCT अधिनियम 2025 जिस पर हम लगातार इधर चर्चा कर रहे हैं। तो NCT अधिनियम 2025 जो है ये अधिनियम है और 2014 में जो NCT अधिनियम आया था ये उसकी जगह लेने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 2018 में तो संसद से नहीं पास होता। अरे मूर्ख, वो सिर्फ गजट था। तो सिर्फ NCT को एक गजट जारी करना था और NCT ने गजट जारी किया था। तो वो गजट जो है जारी करने के लिए संसद से बिल पास नहीं करना था। NCT के पास जितने पावर हैं उस पावर का प्रयोग करके वो काम किए थे। तो वो एक गजट जारी करके एक जो है पॉइंट पर सिर्फ काम करना था और ये NCT अधिनियम 2025 है। यानी कि NCT के जो जितने नियम कानून हैं वो फिर से नए सिरे से तैयार किए गए हैं। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक, एक्चुअल में क्या चीज़ संसद से पास होगा, क्या चीज़ जो है डायरेक्टली आएगा, हर चीज़ हम लोग विस्तार से नहीं जानते हैं। जितना जो चीज़ सामने आता है, जितना जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उतना समझ पाते हैं। तो कोशिश क्या कीजिए जानने का, समझने का कि क्या चीज़ जो है कहाँ से कैसे हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पहले से समझ पाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग ज़्यादातर चीज़ें विभागीय चीज़ें नहीं जानते हैं। तो होने के बाद वो चीज़ें समझ में आती हैं। अच्छा ये तो संसद से होना था, अच्छा ये चीज़ तो अध्यादेश आना था, अच्छा ये चीज़ NCT के पास पावर था, NCT खुद ही कर सकती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं जानते, हम लोग में हम भी आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि NCT में UGC में हर कोई जो है बैठा है हमें फ़ोन करके बता रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमें भी अखबार या अन्य माध्यमों से प्राप्त होते रहते हैं, बहुत सारी जानकारी। खैर, तो बात हो गई NCT अधिनियम की। अब बात करते हैं चरणबद्ध नियुक्ति की। ठीक है, NCT अधिनियम पर एक और चीज़ बता दें। NCT अधिनियम 2025 का बिल अगर संसद से पास होना है तो इस बार हो सकता है प्रस्तुत हो। ठीक है, या क्या प्लान किया गया है, कब प्रस्तुत करना है, कैसे उसको, क्योंकि वो कहा गया है विधि मंत्रालय को भेजने को। हमने अपडेट दिया था, आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। NCT ने बताया था कि समीक्षा करके जो है विधि मंत्रालय को देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कहा है। तो अब विधि मंत्रालय उसमें क्या स्टेप ले रहा है आगे, अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जो हम लोग कर भी रहे थे कि ये जो है संसद से पास होगा। तो अभी फ़िलहाल अखबार में जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में इसका नाम नहीं है। अब जब संसद सत्र शुरू होगा 1 से 19 तो उसमें देखना होगा ये बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। HECI तो आ रहा है, ये बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है NCT अधिनियम 2025 का, वो देखने वाली बात होगी। और वैसे भी हमने आप लोगों से पहले भी कई बार लोगों से बात हुई है, ऑडियो आपने सुना होगा, तो हमने पहले भी बताया है कि अगर इस बार नहीं आता है तो आगे उम्मीद करेंगे जो अगला सत्र होगा या उसका अगला सत्र, जब भी। अब एग्जैक्टली क्या प्लान है, किस समय क्या चीज़ पेश करना है, वो हमको आपको एग्जैक्ट तब पता चलता है। बार बार हम कहते हैं जब डिक्लेयर किया जाता है। ये HECI हम पिछले 2-3 सालों से इस पर बात कर रहे थे, लिख रहे थे, फिर बीच में एकदम सन्नाटा हो गया था तो हम भी इस पर बात करना बंद कर दिए थे। कुछ खबर नहीं आ रही थी, अपडेट नहीं आ रहा था, इससे संबंधित जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर से आ गई खबर तो हम फिर से इस पर बात करने लगे हैं। नहीं तो ये 2018 से चल रहा है HECI का। ठीक है, तो थोड़ा सा मैच्योर बनिए आप लोग और चीज़ों को समझने की कोशिश क्या कीजिए, कब किस पर बात की जा रही है, क्यों बात की जा रही है, क्या चीज़ कैसे सिस्टम में चलता है, होता है। और हम हमेशा कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है पर्दे के पीछे भी होती हैं और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। जितना हम समझ पाते हैं उतना कोशिश करते हैं आपको भी समझाने का। खैर, तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं चरणबद्ध नियुक्ति की। तो हर कक्षा में शिक्षक योजना, इसके अंतर्गत शिक्षा मित्र भी आते हैं, अन्य संविदा कर्मी भी आते हैं, BEd
चाहे 1 वर्षीय हो, 2 वर्षीय हो, 4 वर्षीय, वो सारे आते हैं। बीटीसी, डीएलएड, जितने इस तरह के कोर्सेज किए हैं, डीएड जो भी किया हुआ है वो लोग भी आते हैं। और बीपीएड, डीपीएड जो लोग किए हैं वो भी आते हैं। एनआईएस डीएलएड जो किए हैं, सारे लोग इसके अंतर्गत, हर कक्षा में शिक्षा योजना के अंतर्गत लाभ पाएंगे, वो सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। हमने पोस्ट भी लिखा है इस पर, ठीक है। जब भी स्कूलों में मानक के अनुसार, आप मानक देख लीजिएगा, नया मानक क्या क्या कहता है, उसके अनुसार टीचर रखे जाएंगे। और अब तो ACCI आ रहा है, तो अब तो ये मानक थोड़ा जल्दी लागू किए जाएंगे। तो मानक अनुसार खेल शिक्षक भी रहेंगे, हर कक्षा में शिक्षक हों पर्याप्त। कोई टीचर कहीं चला गया ट्रेनिंग पर या छुट्टी पर, या तो शिक्षक के अभाव में वहाँ शिक्षण कार्य रुके ना, तो सरप्लस हो, यानी एक अधिक टीचर रखे जाते हैं। KVS में देख लीजिए ना, 1 से 5 तक कक्षाएं चलती हैं, 6 टीचर रखे जाते हैं। म्यूजिक के तो 6 के मतलब प्राइमरी के 6 टीचर होते ही होते हैं। इसके बाद स्पोर्ट के TGT होते हैं, म्यूजिक के TGT होते हैं, क्राफ्ट के TGT होते हैं, कंप्यूटर के TGT या PGT होते हैं, वो लोग भी प्राइमरी में पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 7 या 8 टीचर एक तरह से प्राइमरी के लिए हो गए, 6 तो परमानेंट, ठीक है। तो उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर भी की जा रही है। और स्कूलों को ग्रेड बना दिया गया है, PM श्री और CM राइज या CM कंपोजिट मॉडल, इस तरह से कर करके सारी चीज़ें की गई हैं, ठीक है। तो यूपी में भी सब कुछ हो रहा है, तो ये सब देखा कीजिए। और आपको अगर जानना है, समझना है कि अब स्कूल फ्यूचर में कैसे होंगे, क्यों स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, तो आप बस MP का CM राइज देख लीजिए। CM राइज को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या परिवर्तन हो रहा है। PM श्री को जितना ज़्यादा जानेंगे आपको सब समझ में आएगा। फ्रस्ट्रेट लोगों की तरह नहीं है, अरे सरकार मर्ज कर रही है, स्कूल बंद कर रही है, ये कर रही है, वो करिए, गधों की तरह बात ना किया कीजिए। ये सब बातें गधे लोग करें तो समझ में आता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले हैं, तो डिग्री वाले की तरह बात कीजिए, डिग्री वाले अनपढ़ की तरह बात नहीं। अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जब 3 किलोमीटर पर स्कूल खोले गए तो सरकार ही ये लेकर आई थी, और अगर मर्ज कर रही है तो यही सरकार कर रही है। तो आप लोग पता नहीं क्यों, मतलब घर में पिताजी कह रहे हैं नहीं ये काम नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आप लोग को घर में कोई रोक टोक करता है तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में समझ में आता है नहीं, हम जब छोटे थे स्कूल नहीं जाते थे, पिताजी डांटते थे, तो अब समझ में आता होगा कि क्यों डांटते थे, क्यों पढ़ने को कहते थे। तो जो नासमझ होता है, आप जब छोटे थे तब ना समझते, तो घर में पिताजी की बातें, माताजी या अन्य लोगों की बातें नहीं समझ पाते थे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अब आप बड़े हो गए हैं तो आप जो है सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए आप जो है हर चीज़ का विरोध करने लगते हैं, अरे ऐसा क्यों कर रही है, वैसा कर रही है, ये गलत है, वो गलत है। पहले उस चीज़ को अच्छे से जान तो लीजिए, उस चीज़ को अच्छे से समझ तो लीजिए कि वो काम क्यों किया जा रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम बार बार उदाहरण देते हैं कि आप अभी बेरोजगार हैं, आपके पास एक सरकारी नौकरी चपरासी वाली भी नहीं है, वो भी आज तक नहीं ले पाए हैं, या अगर ले भी लिए हैं तो जो भी नौकरी ली हैं छोटी मोटी वहीं तक सीमित है। और आप डाउट करते हैं इतने बड़े सिस्टम पर जहां बैठ कर के सैकड़ों लोग कोई चीज़ प्लान करते हैं, आप वहां डाउट करने लगते हैं, अरे ये गलत है, वो गलत है। शिक्षा में समायोजन उदाहरण में ले रहे हैं, शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ, अवैध था, ठीक, लेकिन आप अगर मेरे पुराने पोस्ट या जो भी चीज़ें देखेंगे सुनेंगे, जब समायोजन हो रहा था तो हम उस वक्त जो नियमता है, जो नियम के विरुद्ध है, वो एक्सप्लेन कर रहे थे, ना हम उसको सही ठहरा रहे थे, ना गलत ठहरा रहे थे, हम बस चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वो जो शिक्षा में समायोजन हुआ था, नियम विरुद्ध हुआ था, लेकिन वो सही किया गया था, काम सही था, तरीका गलत था। तो काम सही था मतलब क्या कि भाई इतने सालों से जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो जो मानक है, जो योग्यता है, अगर पूरी कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो उनको अवसर देना चाहिए था समय समय पर, ताकि वो जो है परमानेंट हो सके। और मायावती जी ये लेकर के आई और अखिलेश जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए किया, तो वो काम सही था, लेकिन करने का जो तरीका था, मायावती जी सही तरीके से कर रही थी, लेकिन उसमें थोड़ी अड़चनें आ रही थी। तब तक सत्ता पलट होता, अखिलेश जी आते हैं, तो ये देखते हैं चलो भाई जैसे तैसे कर दो, ये जिए मरे, हमसे नहीं मतलब है, तो उल्टा सीधा करवा दिए। तो काम सही था, तरीका गलत था। तो हम हमेशा जो है हर चीज़, हर पहलू पर बात करते हैं
तो चीज़ों को बारीकी से देखिए, समझिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, हर पहलू पर हर चीज़ की कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ खराबी भी होती है, तो दोनों को देखा कीजिए। किसी एक पॉइंट पर आप बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, आप जो है निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चरणबद्ध नियुक्ति शुरू होगा। बीपीएड वाले हों, चाहे बीएड वाले हों, चाहे डीएलएड हो, जो भी है सबको लाभ होगा। ठीक है, तो हर कक्षा में शिक्षक योजना की शुरुआत HECI से होने जा रहा है। पूरे भारत में होगा, हर राज्य में होगा, केंद्र शासित प्रदेशों में भी होगा। तो हम लोगों ने बात कर लिया HECI पर, हम लोगों ने बात कर लिया NCT अधिनियम पर, हम लोगों ने बात कर लिया जो है चरणबद्ध नियुक्ति, टेट पास जो भी हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सीटेट 2026। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सीटेट 2026 आ रहा है, क्या बीएड उसमें प्राइमरी में रहेगा? तो ये डिपेंड करेगा कि जो है कब ये चीज़ें हो रही हैं। अगर NCT अधिनियम 2025 जो है वो बिल पेश हो रहा है और पास हो रहा है, तो ये सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, हम बात करते हैं KVS NVS की भर्ती आई हुई है, उसमें बहुत सारे पद हैं। हाँ, प्राइमरी भी है, TGT PGT सारे पद हैं, प्रिंसिपल वगैरह अन्य भी बहुत सारे पद हैं। तो आप जो भी योग्यता रखते हैं अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म डाल दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। ठीक है, फिर आगे जैसा कोई अगर परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार आगे मौके मिलेंगे। लेकिन अगर आप जिन पदों के लिए योग्यता रखते हैं, वर्तमान में इच्छुक हैं, तो वो फॉर्म डाल दीजिए। और यूपी की बात करें, यूपी में सुपर टेट प्राइमरी का, जूनियर का तो चर्चा लगातार चलती रहती है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई खबर ऐसी आई नहीं है कि भर्ती कब तक आएगी, कितने पद होंगे। तो तैयारी करते रहिए, सुपर टेट भी आएगा, चरणबद्ध नियुक्ति भी होगी, शिक्षा में समायोजन भी होगा। ठीक है, और चरणबद्ध में क्या कैसे, उस पर हमने एक अनुमानित जो है वो हमने शेयर किया है जानकारी अनुसार, वो सब देखते रहिए। तो बात हो गई भर्ती की। इसमें TGT PGT की बात कर ले यूपी की, तो पुराना वाला TGT PGT का जो डेट था वो फिर से कैंसिल हो गया है और नया डेट जो है संभावित जल्द ही आएगा और नया TGT PGT भी जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और शिक्षा आयोग यूपी का, उसके अध्यक्ष वगैरह का चयन चल रहा है, डीएलएड में एडमिशन शुरू हो गया है। ये सारे अपडेट आप देखते रहिए, अपडेट होते रहिए। मृतक आश्रित अनुकंपा से संबंधित वही बात है, बीएड वाली न्यूज़। तो मृतक आश्रित के तहत अभी भाई साहब से जो बातचीत हुई है वो आप सुनेंगे पूरी बातचीत। तो मृतक आश्रित वाले जो हैं थोड़ा सा धैर्य रख लें, अगर समय है तो। जिनके पास समय नहीं है तो वो लोग जाकर के 4th ग्रेड में ज्वाइन कर लें, लेकिन जिनके पास समय है वो धैर्य रख लें। चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत, फिर आगे जो है अन्य मुद्दों पर बात होती रहेगी। आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो आप हमें जो है कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा सामने जो है दिख रहा है, उसको सेव कर लीजिए PK सर के नाम से। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या अन्य जहाँ कहीं जो कुछ ग्रुप बनाए गए हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है, फेसबुक पर भी है। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो उन चीज़ों को समझने के लिए पुराने जो भी ऑडियो वीडियो हैं उनको देखिए, सुनिए, जो आप नहीं सुने हैं अब तक देखे हैं। और डेली कुछ न कुछ अपडेट दिया जाता है, उनको भी देखते सुनते रहिए। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को जो समझ नहीं पाते हैं समझने लगेंगे। बहुत सारे जानकारी जो कि जो है आपसे मिस हो जाती हैं वो सब मिलने लगेंगे। डेली सुनने की आदत डाल लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आती है, बातचीत समझ में आती है आपको, तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, अन्य लोगों तक भी खबर पहुंचाइए। चलिए फिर अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ आगे फिर ऑडियो वीडियो डालते रहेंगे। चलिए आपको सुनाते हैं आज की बातचीत, और सुनिए। बीएड वाले, मृतक आश्रित अनुकंपा वाले और सारे लोग ही सुनिए, बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत होती रहती है, तो पूरा सुनेंगे, कोई पार्ट स्किप नहीं करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो सुनिए सारी चीज़। ठीक है, चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? सर मैं यूपी से बोल रहा हूँ, विकास। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो संसद से बिल पास होने जा रहा है, ये इसी मतलब शीतकालीन सत्र में पास हो जाएगा या टाइम लगेगा? आज का अखबार पढ़े हैं आप? नहीं, मैंने अभी आपकी पोस्ट देखी थी, वही पढ़ा है।
तो उसमें अखबार की कटिंग शेयर की गई है, वो पढ़े आप? हाँ वो तो पढ़ा है मैंने। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है जो एच सी आई करके कोई नया बिल आ रहा है, एच सी आई करके कोई। यही तो आप लोगों की प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि आपने देखा, लेकिन आपको एक लाइन भी उसमें का ठीक से नहीं, अच्छे से जो है बता पा रहे, आप नहीं पता है। जब कोई चीज़ ठीक से पढ़ेंगे ही नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो फिर कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि जो है आगे क्या करना है आपको, किधर जाना है, क्या डिसीजन लेना है। नहीं अब ऐसा है सर, मैंने बी एड एमएससी बी एड कर रखा है। तो मेरे पापा थे, वो भी टीचर थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो प्राइमरी में थे। हम्म। हाँ तो वो बोल रहे हैं कि बीएड से तो अलाउ नहीं है प्राइमरी में। और मेरे पास सीटेट भी है, लेकिन वो हाँ प्राइमरी तो पीटीसी में है। तो जो बड़ा लोग बोल तो जो लोग बोल रहे हैं तो क्या वो गलत है? वो तो सही बोल रहे हैं, क्या है? हाँ वो तो है, वो तो सुप्रीम कोर्ट हम्म। ने फैसला रद्दी कर दिया वो। हम्म। हम्म। तो क्या आप मृतक आश्रित के तहत लेना चाह रहे हैं? हाँ मैं तक ऐसे, वरना वो फोर्थ क्लास दे रहे हैं। अच्छा, तो कब हुई थी डेथ? क्या सर? डेथ पिताजी की कब हुई थी? डेथ अभी हो गई लगभग 1 साल होने को आ गया है। 1 साल? और जॉब लेने के लिए आपके पास टाइम होता है 5 साल ना? 5 साल का, हाँ वो तो 5 साल का होता है। और अगर कोई जो है 4 साल 11 महीना बिता दे और 12वें महीना एकदम मतलब कि 5 साल का आखिरी महीना, हम्म। 5वें साल का उसमें जाए और आवेदन करे तो क्या वो रोक देंगे उसे? नहीं रोकेंगे तो नहीं, लेकिन ऐसा है लटका देते हैं, फिर टाइम निकल जाता है, फिर अगर फाइल वाल नहीं, जाएगी। हम आपसे कुछ और बात कर रहे हैं, आपके ही टॉपिक पर आपको कुछ समझाने के लिए। हम्म। पहली बात तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, अपने माइंड में रखिए कि आपके पास टाइम जो है वो 5 साल का है, पहला हाँ पॉइंट। 5 साल का तो है, जनवरी में एक्सपायर हुए थे। मैं सोच रहा हूँ कि बीटीसी और लेनी है, अभी पाँच में आवेदन से आया। 5 साल में से 1 साल आपका अभी गया है, अभी आपके पास 4 साल बचे हुए हैं, ठीक है? हाँ 4 साल है। और यदि कोई भी 5वें साल के आखिरी महीने में भी जाता है, 1 हफ्ता 15 दिन भी बाकी है, वो आवेदन कर देता है, तो हाँ भी उसे जो है रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। उस पर विचार करना ही करना होगा और विचार करके उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। हम ये चीज़ आपको क्लियर कर रहे थे। तो पहली बात तो इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए कि आपके पास समय का अभाव, बहुत सारे लोग हैं उनका लगभग 5 साल होने को आ गया है, लेकिन आपका तो अभी 4 साल एक बचा साल हुआ है। हाँ 4 साल में। और आज का अखबार कह रहा है कि जो अभी संसद का सत्र 1 से 19 तारीख दिसंबर में हाँ ये ये 19 बैठने जा नवंबर रहा है, है। इसमें ये बिल पेश होने जा रहा है। अच्छा। आज का अखबार यही कह रहा है ना, पढ़े हैं आप? हाँ ये कह रहा है। और हम 2023 से इसके बारे में, एचईसीआई के बारे में कंटिन्यू जो है बात कर रहे थे, लिख रहे थे। हालांकि उम्मीद था कि 2024 के जो है हाँ जो जुलाई बजट सत्र में सत्र था, बताया था। हाँ हाँ संभावना थी, लेकिन उस वक्त नहीं आया। लेकिन अब ये आ रहा है, अब ये फाइनल अखबार में न्यूज भी आ गया कि ये जो है पेश होने जा रहा है। उसमें लिस्ट पूरा जारी हुआ है कौन कौन से बिल जो है पेश होंगे। तो हाँ मुख्य मुख्य जो बिल हैं उसमें से वो 10 बताए गए हैं, और भी हैं, लेकिन मुख्य हाँ। मुख्य का नाम उसमें अखबार में आया है, जिसमें से एक ये भी है। अच्छा है। हाँ ये तो भी है। ये तैयार तो हो गया था बहुत पहले ही, अच्छा सर। 2 साल पहले ही, हम्म। एचईसीआई। और हम्म। उस वक्त भी न्यूज आई थी कि जो है ये बिल संसद में प्रस्तुत होगा, उस वक्त ये आया था। अच्छा तो संसद में उस होगा। हाँ, तो इस न्यूज पर कोई उस वक्त ध्यान नहीं दे रहा था, तो उस वक्त हमने बहुत सारे पोस्ट लिखे थे। आज स्क्रीनशॉट भी हमने शेयर किया है पुराने पोस्ट का। हम्म। तो उस वक्त तो वो नहीं, उम्मीद जो हम लोग कर रहे थे कि हो सकता है इसी बार हो जाए पास। लेकिन अब जब तक क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं, तब तक तो हम लोग वही मानेंगे, उम्मीद करेंगे जो अगला आ रहा होगा। तो उस वक्त हाँ वही अगला वाला इन जो है उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन नहीं आया। लेकिन आज अखबार में एकदम स्पष्ट हो गया है, न्यूज आ गया है कि ये जो संसद का शीतकालीन सत्र है 1 से 19, अच्छा अच्छा शीतकालीन सत्र। हाँ इसी में ये पेश होने जा रहा है। तो जो एचईसीआई है, ये जब ये बिल पेश होगा, पास हो जाएगा, तो इसके अंतर्गत जो है एनसीटी भी आ जाएगा, यूजीसी भी आ जाएगा, और एआईसीटी वगैरह भी आ जाएंगे। ठीक है सर। और
अब जो है सारी चीज़ें एक तरह से ये नया आयोग हो जाएगा और इसके अंडर में वो सारे आ जाएंगे और नए तरीके से नए सिरे से सारी चीज़ें होंगी। तो जो एनसीटी अधिनियम 2025 था, जो कि पिछले करीब 8-9 महीने से हम बता रहे हैं उसके बारे में, फरवरी में ही आया था ड्राफ्ट। हाँ तो वो बिल जो है या तो इसी के साथ जो है 1 से 19 दिसंबर के बीच में वो भी आ रहा है, या तो अगर अभी वो नहीं आ रहा है तो ये बिल पेश होने के बाद वो आएगा, तो फिर मान लेते हैं वो हो सकता है फरवरी में जब बजट सत्र हो तब वो वाला आ जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये HECI जब नई संस्था एक बन जा रही है, अभी तक कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा ऑर्डर कर दिया है कि अब एनसीटी ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। पहले तो एनसीटी के पास सारे पावर है, वो सब कर सकते हैं और कर भी रही है। दूसरा, जब HECI बन जाएगा तो और जो है स्वतंत्रता मिल जाएगी एनसीटी और अन्य जो भी संस्थान है उसके अंतर्गत, इनके पास और पावर हो जाएगा। तो जो एनसीटी अधिनियम 2025 जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं कि बीएड वैलिड होगा, तो वो भी बिल इसी के साथ इसी शीतकालीन सत्र में या तो प्रस्तुत हो जाएगा, और या तो फिर अगर इसमें नहीं होता है तो पहले ये HECI पास हो जाएगा और उसके बाद जो है संभावना रहेगी बजट सत्र फरवरी में जो रहेगा। अच्छा, नहीं तब तो ऐसा है, जैसे अगर ये पास हो जाता है तो सीटेट में तो मौका मिल जाएगा। नहीं, आपने ठीक से पढ़ा नहीं, समझा नहीं। ये है क्या, ये जो यूजीसी है, एनसीटी है, AICTE है, जितने भी हायर एजुकेशन के संस्थान है, पढ़ाई जो होती है वो स्कूल लेवल की क्लास प्री प्राइमरी से लेकर के 12th तक की वो स्कूल लेवल का होता है। इसके ऊपर के एजुकेशन जितने हैं वो हायर एजुकेशन में आते हैं। उनके अलग अलग जो है संस्थान बने हैं, यूजीसी है और AICTE है और एनसीटी है, और भी संस्थान है, कुछ लॉ के हैं, कुछ टेक्निकल हैं, बहुत सारे अलग संस्थान हैं। वो सारे के सारे अब एक छत के नीचे HECI जो होगा उसके अंडर में आ जाएंगे सारे। अच्छा। तो अब जो है जितना ये रूल रेगुलेशन पहले का बना हुआ है, जिसके कारण तरह तरह के विवाद होते रहते हैं, तो अब ये एक तरह से नई संस्था होगी और ये अपना नया 2025 है ना, ये 2026 तक जब ये पूरी तरह से राष्ट्रपति जी का साइन हो करके गजट जारी हो जाएगा, तो अब ये एक नई संस्था के रूप में जाना जाएगा कि ये 2025 या 2026 से जो है ये तैयार हुआ है। और फिर नए तरीके से नए सिरे से सारे के सारे नियम धीरे धीरे पुराने वाले हटा करके नए लागू किए जाएंगे और नया वाला पुराने वाले की जगह ले लेगा। जैसे ये जो एनसीटी अधिनियम 2025 है, तो ये जो है अधिनियम 2014 वाला जो अधिनियम है एनसीटी का, उसकी जगह ले लेगा। तो जो उसमें लिखा हुआ था वो चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अब आगे जो भी होगा जब एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा तो इसको ध्यान में रख करके होगा। तो आप जो बीएड की बात कर रहे हैं उसका डायरेक्टली HECI से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है एनसीटी से ही, और एनसीटी का जो अधिनियम 2025 है उसका बिल पेश होने से। लेकिन अब जब HECI पहले आ रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि इंतजार करना पड़ जाए। इसमें अगर अभी तक चर्चा में तो नहीं आया, कहीं अखबार में न्यूज भी नहीं आया कि एनसीटी अधिनियम 2025 का बिल पेश कर रहे हैं। तो अगर ये पहले पास होता है तो फिर फरवरी तक वेट करना होगा, और वो जो एनसीटी अधिनियम 2025 फरवरी या जब भी पेश होगा बिल, उससे जो है बीएड प्राइम वैलिड होगा। तो आपको तब तक धैर्य रखना होगा। ठीक। तब तक तो ये भी सीटेट का नोटिफिकेशन भी नहीं आया अभी तक। तो अभी सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो या तो जो एनसीटी अधिनियम 2025 है जो बिल पेश होने वाला है, तो वो अगर पहले पेश हो गया, पहले पास हो गया और गजट जारी हो गया, उसके बाद सीटेट का अगर जो है आता है नोटिफिकेशन, तो पढ़ सकता है तब तो बड़े आराम से उसमें जो ऑप्शन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा नियम, तो उसमें फॉर्म डाल सकते हैं सारे लोग। तो शायद सर इसीलिए देरी हो रही है उसमें। अब देखिए एग्जैक्टली हम आप जो है जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आते हैं, चाहे अखबार के माध्यम से या अन्य कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मिलता है, उसी के बेस पर हर चीज़ आगे प्लान करते हैं। एग्जैक्टली जब तक गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करती कोई चीज़, तब तक हम आप कुछ चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली कोई भी चीज़ डिक्लेयर पहले से नहीं कर रखा है। एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट आया फरवरी में,
और कंटिन्यू उसका प्रोसेस चल रहा था उसको लागू करने का। और सितंबर लास्ट या अक्टूबर के शुरुआत में एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की एक बैठक हुई। एनसीटी ने अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर डाला भी कि ये मीटिंग हुई है, और मीटिंग में शिक्षा मंत्रालय ने कहा है एनसीटी अधिनियम 2025 का जो ड्राफ्ट है, जो उसकी तैयारी है, उसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए, उसकी समीक्षा कर ली जाए। रिवाइज करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, समीक्षा करने का मतलब कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गया है, हाँ उसको चेक कर लीजिए। और इतना ही नहीं कहा शिक्षा मंत्रालय ने, आप देखेंगे उनका ट्विटर जा करके या फेसबुक पर, तो उसमें आगे भी एनसीटी ने बताया है कि उन्होंने कहा है कि रिवाइज करने के बाद, समीक्षा करने के बाद इसको विधि मंत्रालय को दे दीजिएगा, भेज दीजिएगा। अच्छा तो विधि मंत्रालय को भेजने का मतलब ही हो गया कि ये बिल संसद में प्रस्तुत होगा। ठीक है। 2014 में भी संसद में प्रस्तुत हुआ था। अच्छा तो वो बिल जब जो है संसद में प्रस्तुत होगा और वो पास हो जाएगा, उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति जी के पास, उनका साइन होगा और फिर गजट जारी हो जाएगा, उसके बाद बीएड वैलिड हो जाएगा। तो अभी तो अखबार और या अन्य माध्यमों से जो भी सूचनाएं आ रही हैं, उसमें एचईसीआई का तो डिक्लेयर कर दिया गया, स्पष्ट हो गया कि हाँ ये तो बिल इस बार आ ही रहा है, कंफर्म हो गया। लेकिन एनसीटी अधिनियम 2025 का अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, कहीं भी अभी वो दिख नहीं रहा है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र में वो बिल पेश हो सकता है। और हमने ये भी एक दो लोगों से बात हुई थी तो उनसे बताया था कि अगर बाई चांस इसमें नहीं अगर पेश होता है तो फिर उम्मीद है कि बजट सत्र में आ जाए। ना तो है, ये तैयारी तो हो ही गई है पूरी, अब जब भी आ जाए। तो इस बार वाले सीटेट से कोई विशेष लेना देना उसका नहीं है। अगर पहले आ जाता है तब तो सीटेट में ऑप्शन दे देंगे, अगर पहले उसके नहीं आता है, वो पास नहीं होता है, तो फिर सीटेट जैसे पहले इसके हुआ था कि उसमें बीएड को मौका नहीं मिला था, तो इस बार भी हो सकता है बीएड को मौका न मिल पाए। मतलब टोटली डिपेंड है कि एनसीटी अधिनियम 2025 का बिल कब आ रहा है। जब ये बिल आ जाएगा, पास हो जाएगा, उसके बाद ही फिर प्राइमरी में बीएड वाले वैलिड होंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे केंद्र की भर्ती हो, राज्य की भर्ती हो, चाहे सीटेट हो, सब में। ठीक है सर, ठीक है, नमस्ते। ठीक है, तो आप बस नजर रखिए क्या क्या जो है शिक्षा विभाग में चल रहा है उससे संबंधित। और अभी जितना भी अखबार में आया है बिल लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि उतना ही बिल आने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र पहले से नहीं किया जाता है। वो जब संसद सत्र चलता है तो उसमें अचानक से वो चीज़ें आती हैं या वहाँ पर देखने को मिलती हैं लिस्ट में। ये अखबार वालों को जितनी सूचना दी गई 5-10 पॉइंट, वो उतना छाप दी है। तो हो सकता है कि एनसीटी 2025 इसी सत्र में वो भी इसके साथ आगे पीछे आ जाए, या फिर हो सकता है थोड़ा सा और इंतजार करना पड़े। ठीक है सर, और कर लेते हैं 1-1.5 साल में। हाँ, तो आप जो है 4th ग्रेड में नौकरी ले लेंगे तो फिर आप जो है इससे वंचित हो जाएंगे। आपने बीएड कर रखा है और आप जो है अगर एमएससी मास्टर डिग्री भी है तो आप 4th ग्रेड में चले जाएंगे, तो आप उन सब चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। जो प्राइमरी टीचर बनने के बाद फिर आप जो है 2-4 सालों में प्रमोशन के लिए ट्राई करेंगे, जूनियर, क्योंकि आपके पास मास्टर डिग्री भी है, तो प्रिंसिपल के लिए या अन्य जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाले हैं वो सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो घर में अभी आप हैं और कौन कौन है? 2 भाई और हैं, मम्मी है बस। तो आप बड़े हैं या भाई लोग बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं। अभी भाई लोग क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, वो भी छोटा है, मैं बीएड एमए बीएड है। अच्छा, तो पेंशन आ रहा होगा इस वक्त। और आप लोग 2-3 भाई हैं तो आप लोग भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे अर्न करने का, कुछ न कुछ काम वगैरह करते ही होंगे, तो कोई बहुत हाँ, दिक्कत तो है नहीं इकोनॉमिकल नहीं, वो बहुत। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन वेंशन है। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिएगा कि जो है चलो भाई 4th ग्रेड लेकर के आगे बढ़ते हैं। 4th ग्रेड में अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ क्या सैलरी होगी? वही 30-35-40 बस। 30-35-40। और आज के डेट में अगर कोई जो है प्राइमरी में ज्वाइन कर रहा है तो कितने से स्टार्ट हो रहा है? वो उसका बेसिक पे ही 4200 लगभग 60-65 से स्टार्ट होता है। तो बहुत डिफरेंस है। इसका 1800 है ग्रेड पे। हाँ, तो 1800 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे बहुत डिफरेंस है। आप ये समझिए कि
जैसे कि 1+1+1+1 एक ये स्पीड है, हाँ और दूसरी स्पीड है कि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ये डिफरेंस है दोनों में। हो सकता है शुरू में ये डिफरेंस ना समझ में आए कि भाई वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो 1+1 2 हो रहा है, ये भी 1 का डबल 2 हो रहा है। शुरू में तो नहीं दिखेगा डिफरेंस ज्यादा। हाँ, वो 10-5 साल बाद दिखेगा फिर। हाँ, वो 5 साल 10 साल बाद समझ में आता है, अरे यार हमने तो ये गलती कर दिया कि ये ले लिया, अभी हम इतने पर ही अटके पड़े। अगर वो लिया होता हमने तो आज जो है, जो उस वक्त हम लॉस देख रहे थे उससे ज्यादा लॉस अब हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो जल्दबाजी नहीं, आपके पास समय पर्याप्त है, थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए। ये दिसंबर का सत्र है शीतकालीन, इसमें सारे बिल या तो पास हो जाएंगे। अगर इसमें नहीं होता है तो फिर आगे संभावना रहेगी, आपके पास पर्याप्त समय है। 2026 में तो हर हाल में बीएड प्राइमरी में आ जाएगा, कंफर्म है। 2026 में। एग्जैक्टली हाँ, तो हाँ। 26 में टाइम ही कितना है? तो अब 26 आने में मात्र ये नवंबर चल ही रहा है, लास्ट है, हाँ, दिसंबर 1 महीना है। 1 महीना है। तो और फिर उधर फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा दूसरा। हाँ, हम्म, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और बाई चांस दिसंबर में नहीं आता है एग्जिट अधिनियम, बाई चांस मान लेते हैं फरवरी में भी नहीं आता है, तो भी घबराने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो तैयारी हो चुकी है, वो बिल पेश होना ही होना है, वो पास होना ही होना है। तो फिर जो अगला सत्र होगा उसमें फिर उम्मीद कीजिएगा, लेकिन आएगा जरूर। आएगा जरूर, ठीक। हाँ, क्योंकि एनसीटी ने इतने महीनों उस पर काम किया है, तो यूं ही नहीं काम किया होगा कि नहीं वो बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो बस धैर्य रखिए। चलिए, और ठीक है। कुछ? नहीं सर, बस ठीक है, रखें फिर। ठीक है, ठीक है। हम्म।